हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑल मी यूट्यूब चैनल गोटैक प्लस। मैं विषय चित्तम मैं आज आपके लिए इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ क्या है? टिश्यूज़ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 12th के लिए भी आता है। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, पहले इसके लिए बेसिक नॉलेज लीजिए आप। टिश्यूज़ जो फॉर्म होते हैं वो सेल्स से फॉर्म होते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है। सिमिलर सेल्स ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज़। सेल्स के ग्रुप से क्या फॉर्म होते हैं? टिश्यूज़। और टिश्यूज़ के जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के ग्रुप से क्या फॉर्म होते हैं? ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम से एक ह्यूमन की बॉडी बनती है। सो उसी में से जो मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है दैट इज सेल है। सेल के बाद क्या है? टिश्यू। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इज द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बीचत। जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे? मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बीचत। किसके द्वारा? मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बीचत इन 1792। 1792 में मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बीचत के द्वारा टिश्यूज़ को डिस्कवर किया गया था। जो मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बीचत कौन थे? एक फ्रेंच एनाटोमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एनाटोमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। एंड द स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। जो टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसका सब्जेक्ट का नेम है, ये इसी को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी। हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। सो टिश्यूज़ इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। जो टिश्यूज़ की स्टडी होती है इसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मीन्स एस्टोज मीन्स टिश्यू एंड लॉजर्स मीन्स स्टडी। नाउ ही वॉज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो मैरी फ्रैंकोइस बीचत थे, ये कौन थे? एस्ट्रोलॉजी के फादर थे, मीन्स टिश्यूज़ के फादर। देन बीचत डिस्टिंग्विशेस 21 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री टिश्यूज़। बीचत ने क्या किया था? 21 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री टिश्यूज़ को डिस्कवर किया था विच फॉर्म द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सिस्टम। जो ह्यूमन सिस्टम, जो ह्यूमन की बॉडी होती है, उनके ऑर्गन को उनको ऑर्गन को बनाते हैं। देन ये है आपका टिश्यूज़ का फॉर्मेशन। ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत सारे सेल के मिलने से ही ये टिश्यू बना है। सो ना मैकेलो मेलफिकी इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो एस्ट्रोलॉजी ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? जो एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर वो कौन है? मार्केलो मेलफिकी। कौन है? मार्केलो मेलफिकी इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं मार्केलो मेलफिकी। नाउ द टर्म एस्ट्रोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय मेयर इन 1899। जो एस्ट्रोलॉजी है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? मेयर। ये मेयर नेम है, किसी पोस्ट का नेम नहीं है। ये मेयर एक ह्यूमन बीइंग का नेम है। मेयर के द्वारा एस्ट्रोलॉजी टर्म को कॉइन किया गया था, मीन्स फाउंड किया गया था। कब? 1819। किसमें? 1819 में। देन न टिश्यूज़। अब हम डिस्कस करते हैं टिश्यूज़ के बारे में इन द डिटेल में। सो फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यूज़। जो सेल्स का ग्रुप होता है, क्या सेल्स का ग्रुप? सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है इन अ स्ट्रक्चर जो कि दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यूज़। एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए टिश्यूज़ क्या करते हैं? टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है। जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने से जो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होता है, और वो साथ मिलकर वर्क को परफॉर्म करते हैं, मीन्स एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कौन? टिश्यू। देन ह्यूमन नर्वस टिश्यू। ह्यूमन जो नर्वस टिश्यू होता है, ह्यूमन नर्वस टिश्यू में कौन से सेल आते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल्स। सो ये ह्यूमन नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन्स में फाउंड होते हैं। एंड हैज़ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये नर्वस टिश्यूज़ में क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स कह सकते हैं हम इनको, या न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। दैट नर्व सेल्स हैव अ सेल बॉडी और सोमा। नर्व सेल्स में क्या होता है? या सोमा होता है। सोमा या सेल बॉडी, हम दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं। देन विच हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज, जिसमें 2 टाइप्स की ब्रांचेज होते हैं, जिसका नेम है फर्स्ट इज डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। डेंड्राइट्स और एक्सोन का इनका फंक्शन क्या होता है? डेंड्राइट्स और एक्सोन का लिए न्यूरॉन के सेल में, इसलिए आप देख सकते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले। डेंड्राइट यहाँ पर है, एक्सोन ये रहा। एंड सेल बॉडी क्या है? बीच का स्ट्रक्चर जो पार्टिकुलर होता है। देन इन द न्यूक्लियस है ये।
द नोड ऑफ द रेवन एक्सोन टर्मिनल है ये, इसके वन सेल, देन मैरिन सीथ। सो पहले हम पढ़ेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट किसके लिए? डेंड्राइट इज टू रिसीव द सेल्स, रिसीव द मैसेजेस। मैसेजेस को रिसीव करने के लिए डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? मैसेजेस को रिसीव करना। देन एक्सोन का फंक्शन क्या है? उन रिसीव किए गए मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, मीन्स सोमा की तरफ, ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी की तरफ फॉरवर्ड करना। किसका वर्क है ये? एक्सोन का। देन ऑल न्यूरॉन्स of nervous tissues originated from the same germinal layer called ectoderm। जो सब न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्वस टिश्यूज़ के ऑर्गेनेट लेयर से ही सेम लेयर के होते हैं, सेम लेयर के होते हैं, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। देन इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या है टिश्यूज़ की इंपॉर्टेंस? देखते हैं, लेट्स सी। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन है, ब्रॉट अबाउट अ डिवीज़न ऑफ लेबर। जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन से क्या हुआ? डिवीज़न लेबर को डेवलप किया गया, डिवीज़न ऑफ लेबर को लाया गया। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या? मीन्स किसी भी काम करने के लिए, किसी फंक्शन को करने के लिए एक पार्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स का स्ट्रक्चर बनाया गया, पार्टिकुलर सेल्स का ग्रुप बनाया गया, मीन्स अलग अलग सेल्स के ग्रुप बनाए गए, टिश्यूज़ फॉर्म किए। टिश्यूज़ फॉर्म करने के बाद उनको अलग अलग टाइप के क्या किए? वर्क दिया गया। वर्क दिया गया मीन्स पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक वर्क दिया गया। जैसे क्या हो गया? डिवीज़न ऑफ लेबर। लेबर मीन्स काम का समझौता, मीन्स समझौता, काम का क्या हो गया? समझौता हो गया। इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसमें होता है? सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता ये। देन टिश्यूज़ बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। जो टिश्यूज़ क्या करते हैं? टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं। देन ऑर्गन्स क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसलिए द टिश्यूज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू ऑरिजिन ऑफ टिश्यूज। जो वर्कलोड होता है सेल्स का, इंडिविजुअल सेल्स का, क्योंकि सेल्स, हर एक सेल्स को डिफरेंट वर्क करना पड़ता है, हर एक सेल्स को। तो ये क्या हो गया? ग्रुप्स ऑफ सेल्स बन गए। ग्रुप्स ऑफ सेल्स बन गए तो क्या फॉर्म किया इन्होंने? टिश्यू फॉर्म किया। टिश्यू फॉर्म करने से क्या हो गया? इनका डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। डिवीज़न ऑफ लेबर होने के बाद जो वर्कलोड था एक ही सेल पे, वो कम हो गया, वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। सो नाउ एज रिजल्ट ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी, मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स हैव द हायर सर्वाइवल। मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स में क्या है? हायर सर्वाइवल है, जीवित रहने की क्षमता। नाउ वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के क्यों बने रहते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में प्लांट्स टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज ये डिफरेंट क्यों हैं? इस फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक्स। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग जो अपना फूड खुद बनाती, मीन्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, खुद बनाती है अपना फूड। सो इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। सो प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ, खुद बनाती है अपना फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। देन वाइल एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों का रिजॉर्ट लेते हैं, मीन्स सहारा लेते हैं दूसरों पर, और ये दूसरों पर रिले भी रहते हैं। सो प्लांट टिश्यूज़ आर सपोर्टिव। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं। स्टेम टिश्यूज, जो स्टेम होते हैं, स्टेम को हम क्या कहते हैं? सपोर्टिव टिश्यू होते हैं स्टेम में, जैसे कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज सच एज जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा कॉल का डेड टिश्यूज। ये क्या होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं प्लांट सेल में। सो दे डू नॉट कंटेन द लिविंग प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वाइल द एनिमल कंटेन लिविंग प्रोटोप्लाज्म। एनिमल में लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्लांट्स टिश्यूज में लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। देन नाउ द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस क्या है? सो फर्स्ट इज प्लांट टिश्यूज का, इन प्लांट्स डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर। जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? डेड सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, मीन्स मरे हुए डेड, और सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको एक ही जगह पर, मीन्स ओनली वन प्लेस पर ही उनको स्टैंड रहना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते प्लांट टिश्यूज़। बट एनिमल टिश्यूज़ में क्या है? एनिमल टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर एनिमल और लिविंग सेल्स टिश्यूज़ आर मोर। मल्टी सेलुलर में क्या लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको मूवमेंट भी करना पड़ता है, फूड के सर्च में इनको मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। देन प्लांट टिश्यूज़ का सेकंड डिफरेंस,
दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। इनको क्या लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनको मूवमेंट ही नहीं करना, मूवमेंट नहीं करना तो इनको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बट एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। दे नीड मोर रिक्वायरमेंट एनर्जी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। देन प्लांट टिश्यूज़ क्या है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट्स कंटिन्यू ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर जाके उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो क्या होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी पूरी लाइफ के लिए। पर जो एनिमल के टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में ये टिश्यूज़ होते नहीं, मैच्योरिटी पर पहुंचने के बाद उनकी जो रिपेरेटिव ग्रोथ वो प्रेजेंट रहती है, मींस जो रिपेरेटिव ग्रोथ होती है वो उनको रिपेयर करती रहती है सेल्स को और टिश्यूज़ को। देन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट। स्टेशनरी हैबिट के लिए टिश्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती है इन द प्लांट्स में, प्लांट टिश्यूज़ में। बट एनिमल टिश्यूज़ में ऐसा नहीं है। एनिमल टिश्यूज़ में क्या होती है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन टारगेटेड टुवर्ड हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स, हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनको मूवमेंट करना पड़ता है एनिमल्स को। देन थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट।